नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए फरवरी माह 2023 के कुछ महत्वपूर्ण 8 सरकारी नौकरी बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा अर्थात निकली हुई है। यहाँ से 1675 सुरक्षा सहायक, कार्यकारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2023 की वैकेंसी है। पद का नाम है सुरक्षा सहायक, कार्यकारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल आदि के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ कुल पदों की संख्या 1675 है। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान के रूप में 18 से शुरुआत होगी, जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपके सभी अलाउंसेज भी यहाँ पर मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भत्ता जो आपको दिया जाना यहाँ पर है, जो इनके नियम में है, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में मात्र 10वीं कक्षा पास मांगा गया। यह भी लिखा गया कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट से आप फॉर्म भरिए, वहाँ का लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा के रूप में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष मांगा गया। इसमें आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार यहाँ पर आपको छूट भी मिलेगी, तो आप उसका भी फ़ायदा जरूर उठा लीजिए। कार्य करने का स्थान, ये पूरे भारतवर्ष के लिए सभी राज्यों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसको भरकर आप निश्चित रूप से जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में आप सरकारी नौकरी पा सकेंगे। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। भर्ती संस्करण शुल्क सभी उम्मीदवारों को लगेगा 450 रुपया, अर्थात रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है यह। परीक्षा शुल्क सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा OBC के लिए 50 रुपये लगेगा, अर्थात सामान्य वर्ग के आप हैं, OBC के हैं, कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, तो आपको 450 प्लस 50 रुपया, आपको 500 रुपया यहाँ पर फ़ी देना होगा। थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी आप दे सकते हैं। जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए 50 रुपया नहीं देना रहेगा, उन्हें 450 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इंटेलिजेंस ब्यूरो के आधिकारिक वेबसाइट, जिसे मैं नीचे बताऊंगा, देखिए यहाँ पर वेबसाइट है www.mha.gov.in पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में और देख सकते हैं। इसको ठीक इसी तरह आप गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए और विस्तार से इसके बारे में और भी जानकारी जो आपको इच्छा है वो देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, नियम एवं शर्तों, परीक्षा से संबंधित जानकारी वहाँ से देख लीजिए। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी तो उससे भी आप देख सकते हैं। आप इस फॉर्म को 17 फरवरी 2023 तक भर सकते हैं। 17 फरवरी 2023 भरने की अंतिम तिथि है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अभी फॉर्म भर दीजिए, जल्दी फॉर्म भर दीजिए। अंतिम समय का क्यों इंतज़ार करिएगा? अंतिम समय में वेबसाइट पर लोड हो जाते हैं, जिससे भरना संभव नहीं हो पाता है फॉर्म को, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। हाँ, मैं यह भी बात कहूँगा कि आप किसी को पैसा मत दीजिए, घूस मत दीजिए। आप मेरे चैनल के वीडियो को देखते रहिए। निश्चित रूप से आपके शैक्षिक योग्यता के अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसको देखकर आप
सरकारी नौकरी ज़रूर पा सकेंगे, मेरा ये वादा है। और एक प्रयास भी है कि निर्धन गरीब बच्चों को यहाँ से निःशुल्क सरकारी नौकरी मिल सके, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे चलिए देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। आगे देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, 28 जनवरी 2023 से फॉर्म भरा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 17 फरवरी 2023 तक। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 17 फरवरी 2023 तक। आगे देख लेते हैं, ये तो पहली वैकेंसी रही। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। झारखंड से निकला हुआ है होमगार्ड की वैकेंसी। किसी किसी राज्यों में होमगार्ड को सरकारी भी किया जा रहा है, किसी किसी राज्यों में नहीं किया जाता है। तो आप एक बार भर कर देख लीजिए और उसके बारे में जानकारी और प्राप्त कर लीजिए इसके वेबसाइट पर जाकर, ये इसके नियम और शर्तें क्या रहेंगी। तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद के द्वारा ये फॉर्म निकला हुआ है। 1478 होमगार्ड के रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2023 में नियुक्ति होगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 1/2023। पद का नाम है होमगार्ड। कुल पदों की संख्या पर 1478 है। वेतनमान कह सकते हैं अगर सरकारी होगी, वहाँ पर किसी किसी राज्य में सरकारी किया जा रहा है तो क्या वेतनमान रहेगा। नियुक्ति के पश्चात आपको जरूर मिल जाएगा। शैक्षिक योग्यता में 7वीं कक्षा पास और 10वीं कक्षा पास मांगा गया है। आपके पास 10वीं कक्षा पास है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर ही देंगे, कोई डाउट की बात नहीं है। तो यदि आप 10वीं कक्षा पास हैं तो इस फॉर्म को, हालांकि 7वीं कक्षा पास भी लिखा गया है, तो आप एक बार इसके वेबसाइट पर जाकर इसके नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना है कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकली हुई है जिसे आप नहीं जान पाते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये वैकेंसी निकली हुई है। आप उसके वेबसाइट पर जाकर भी और विस्तार से देख लीजिए जिस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आपको रास्ता दिखाना है, जो आपको निःशुल्क रास्ता मिल सके कि कहाँ कहाँ कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। आप समझ ही रहे होंगे इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा में 19 से 40 वर्ष मांगा गया है। आयु सीमा अर्थात मिनिमम आयु 19 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी। कार्य करने का स्थान आपको झारखंड में यह वैकेंसी निकली हुई है, झारखंड में आपकी नियुक्ति होगी। होमगार्ड का काम आपको झारखंड में करना पड़ेगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप भरकर निश्चित रूप से इसको भरकर नौकरी पा पाएंगे यहाँ से। आवेदन कैसे करें, इच्छुक एवं पात्र में, अर्थात जो आप चाहते हैं, कोई इच्छुक हैं होमगार्ड का नौकरी करना है और योग्य भी है, हाइट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो आप इसको जरूर भरिए। झारखंड में रहते हैं तो भर ही दीजिए। बेकार बैठने से भला है कि इस फॉर्म को भर कर 100 रुपया तो देना है, कुछ तो वेतन मिलेगा यहाँ से। अगर डेली वेजेस पर भी मिलेगा तो अभी तो कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 से ऊपर ही मिलेगा यहाँ पर। इसका वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पर देख लीजिए। https:// कहिए इसे, dhanbad.nic.in, इस पर जाइए। आप इसको ठीक गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह स्मॉल में टाइप कर लीजिए और विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हाँ, फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 21 फरवरी 2023 से, जो 17 मार्च 2023 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा, तैयारी में लग जाइए। चयन की प्रक्रिया, चयन यहाँ पर इंटरव्यू होगा केवल। आगे देख लेते हैं। इस नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जैसी शुरुआत हो जाएगी, आप जान ही चुके हैं, 21 फरवरी 2023 से होगा, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 2023 17 मार्च तक। तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप किसी को घूस मत दीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखते रहिए। आपके योग्यता के अनुसार यहाँ पर कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा जिसे भरकर आप सरकारी नौकरी जरूर पा सकेंगे। यह मेरा प्रयास है, यह मेरा विज़न भी है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अपने बेरोजगार दोस्तों, भाई एवं बहन, संबंधियों में जरूर शेयर करिए जो नौकरी के लिए, नौकरी की तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकें। मेरा यह प्रयास है। मेरे प्रयास में आप जरूर सहायता करिए, अधिक से अधिक लोगों से के पास वीडियो भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें
आगे बढ़ाने का काम करिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के द्वारा 3214 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर आदि के पदों के लिए वैकेंसी निकली है। 2023 की वैकेंसी, अर्थात आपने एक्सरे टेक्नीशियन का काम किया है, लैब टेक्नीशियन का ब्लड टेस्ट करने का आपने कोर्स किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है, चाहे बी फार्मा किया है, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ से नौकरी पा सकेंगे। अच्छा है, स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का यह नौकरी है, अच्छी पद है। यहाँ पर देख लेते हैं पद का नाम है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर आदि के पदों के लिए वैकेंसी निकली है। कुल पदों की संख्या 3214 है, जो ठीक ठाक पद है। बेरोजगार बैठने से बढ़िया है कि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, अगर नहीं भी है तो बैठे बैठे एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर लीजिए, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लीजिए, थोड़े से पैसे लगेंगे, आपके पास टेक्निकल हैंड हो जाएगा, टेक्निकल स्किल हो जाएगा। ITI सीख कर लीजिए, यह टेक्निकल हैंड है, आपको यहाँ पर नौकरी मिलती ही रहती है इसके आधार पर। तो अगर आप खाली बैठे हैं तो ज़रूर इस कोर्स को कर लीजिए। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, आपके पास टेक्निकल हैंड हो जाएगा, जिससे आप सरकारी नौकरी पा सकेंगे। उस आधार पर नहीं भी सरकारी नौकरी पा सकेंगे तो अपना भी खुद लैब खोल सकते हैं, जिसमें पेशाब की टेस्ट होती है, जिसमें खून की टेस्ट होती है, जिसमें एक्सरे होती है। वहाँ से आप काफ़ी बम्पर पैसा कमा सकते हैं। वेतनमान में 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 तो नहीं होगा, लेकिन 7वें वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलेगी, काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलेगा यहाँ पर। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास है, 12वीं कक्षा पास है। डिप्लोमा नर्सिंग में डिप्लोमा मांगा गया है आपको, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन आदमी डिप्लोमा मांगा जाता है। नर्सिंग का कोर्स आपने किया है, NM का कोर्स किया है, BSc नर्सिंग किया है, तो और अच्छी बात है, आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर पाएंगे इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। आयु सीमा में शैक्षणिक योग्यता एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसके वेबसाइट पर जाकर कि आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। आयु सीमा 18 वर्ष मिनिमम रहेगा और 40 वर्ष अधिकतम रहेगा। कार्य करने का स्थान राजस्थान रहेगा। यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है। राजस्थान काफ़ी सुंदर राज्य है, वहाँ करते हुए आप नौकरी करते हुए काफ़ी आनंद भी उठा सकेंगे। तो इस प्रकार इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये देना है। थोड़ा यहाँ फीस ज़्यादा है, फिर भी आप भर कर नौकरी पा सकते हैं। थोड़ा तो पैसा खर्च करना पड़ेगा आवेदन शुल्क देने के रूप में। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क देना है। समस्त विधवा हैं, विच्छिन्न महिला, विवाह महिला, विशेष योग्य जन, राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आदि के लिए, ऐसे सभी वर्ग जिनका पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के लिए यहाँ पर 250 रुपया आवेदन शुल्क देना है। तो आप किस श्रेणी में आ रहे हैं देख लीजिए, उसी के अनुसार आपको फ़ी भरना रहेगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर लीजिए। ये भी देख लीजिए राजस्थान के TPH क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरिया जो आदिम जनजाति है उनके लिए भी 250 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। तो अब देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क देना रहेगा। आपको उसी के अनुसार आप आवेदन शुल्क दीजिएगा भी। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का पता देख लीजिए। इस वेबसाइट को आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप करके इसके बारे में और अधिक भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, नियम और शर्तों को अच्छी तरह देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके करिए, मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिए। गरीब निर्धन बच्चों को पास जरूर वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोई फॉर्म भर कर यहाँ से ज़रूर नौकरी पा सकेंगे। यह मेरा प्रयास है। आप मेरे प्रयास में मेरे को हेल्प करिए। आप वीडियो को शेयर करके पुण्य का काम कमा सकते हैं। आप सच्चे देशभक्त होंगे तो आप ऐसा काम करेंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। यदि आप सच्चे भारतीय होंगे तो ज़रूर यह काम करेंगे। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी
23 दिसंबर से शुरुआत हो गई है, बल्कि 23 दिसंबर 2022 से 15 फरवरी 2023 रहेगा लास्ट डेट। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। साथियों चलिए चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा 9,712 सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यदि आपने बीएड किया है, एमएड किया है, बेसिक ट्रेनिंग किया है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर पाएंगे। साथियों यदि आपको टीचर बनने का ख्वाब है तो यहाँ से आप टीचर बन पाएंगे और देश की सेवा कर पाएंगे। तो साथियों चलिए आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पद का नाम है सहायक शिक्षक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 9,712 है। वेतनमान अलग अलग, जैसे बीएड किए हैं तो बीएड के अनुसार स्केल मिलता है, एमएड किए हैं तो एमएड के अनुसार स्केल मिलता है। यहाँ पर अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन यहाँ पर मिलता है। शैक्षिक योग्यता में स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, बीएड जरूर मांगा रहेगा। बीएड यहाँ पर लिख लीजिए, बीएड भी या डिप्लोमा किए हैं एजुकेशन में तो सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक बार शैक्षिक योग्यता जरूर इसके वेबसाइट से चेक कर लीजिए। अधिकतम आयु यहाँ पर 45 वर्ष मांगा गया है। कार्य करने का स्थान राजस्थान है। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, तो आप थोड़ा भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जी ये वैकेंसी निकली है, तो आप डिटेल्स में इसके वेबसाइट से जाकर आप जरूर चेक कर लीजिए। तो आप वहाँ पर और कन्फर्म हो जाएंगे कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है और अन्य नियम और शर्तों क्या को वहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। जिसको आप भरना चाहते हैं एक दो बार आप देख लीजिए उसको ज़रूर अच्छी तरह से। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। अगर यह राजस्थान से वैकेंसी निकली है, आपकी नियुक्ति राजस्थान में होगी। आवेदन शुल्क के रूप में ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपया देना है। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार को 70 रुपया देना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को और विकलांग उम्मीदवारों को 60 रुपया आवेदन शुल्क देना है और कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं मांगा गया है, तो यही देना है आपको। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो योग्य हैं, जिस पर बीएड है, बेसिक ट्रेनिंग का डिग्री है, तो आप इसको भर कर किस पर कैसे भरेंगे? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी की वेबसाइट https://education.rajasthan.gov.in इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए। इसके बारे में और विस्तार से शैक्षिक योग्यता को जरूर चेक कर लीजिए। नियम और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो इस पद के लिए जरूर भरिए। इस वैकेंसी में आवेदन की शुरुआत हो गई है। यह 31 जनवरी 2023 से ही फॉर्म भरा जा रहा है, जबकि 1 मार्च 2023 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। आप ऑनलाइन इसको फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, आपको तैयारी करते भी रहना होगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एग्जाम जीके 2M को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, बाद में और भी वीडियो अपलोड होंगे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी तैयारी भी जरूर करते रहिए। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है, जैसा कि आप जान ही चुके हैं। 31 जनवरी 2022 से यहाँ पर हुआ है, 23 के जगह 22 कर लीजिए। जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 मार्च 2023 तक। यहाँ 31/1 एक बार मैं डेट चेक कर लेता हूँ ज़रा आवेदन करने की। बराबर 31 जनवरी 2023 ही रहेगा, 22 नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर 23 ही रहेगा। डेट ठीक है, 31 जनवरी 2023 से ही आपको फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है, और जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 1 मार्च 2023 तक। आपको काफ़ी अच्छा समय मिल रहा है, करेक्शन कर लिए, सॉरी 31 जनवरी 2023 से ही फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूँ आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, 5वीं वैकेंसी निकली हुई है LIC के द्वारा, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा पूर्व मध्य अंचल कार्यालय, जो पूर्व मध्य अंचल कार्यालय है इसका पटना में, उसके द्वारा निकली हुई है। 669 अप्रेंटिस विकास अधिकारी के लिए, डेवलपमेंट अफसर का जो पोस्ट होता है उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा पोस्ट माना जाता है। यह 2023 की वैकेंसी है। पद का नाम है अप्रेंटिस विकास अधिकारी। पहले अप्रेंटिस के रूप में रहेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी।
कुल पदों की संख्या 669 है, 6000 नहीं है, 669 है। वेतनमान के रूप में यहाँ पर आपको बेसिक की शुरुआत 35,650 से होगी, जो बढ़कर 51,500 हो जाएगी। इसके अलावा जो अलाउंसेज हैं वहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार काफ़ी आपको यहाँ पर अच्छा बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। कार्य करने का स्थान पटना है, जो बिहार की राजधानी है। तो अगर आप बिहार में हैं या बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। LIC का पोस्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है। LIC में जो वैकेंसी है वह काफ़ी अच्छा माना जाता है। आयु सीमा के रूप में देख लेते हैं। आयु सीमा में आपको यहाँ न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष मांगी गई है आयु सीमा। आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अलावा अन्य को, इनको छोड़कर, अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जनरल को, OBC को, EWS को 750 रुपये देना होगा, जो थोड़ा ज़्यादा है, शुल्क ज़्यादा है। फिर भी अगर नौकरी लेना है तो आवेदन शुल्क तो देना ही पड़ेगा हमें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन करने का तरीका है ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यह है http://lic.licindia.in। इस पर जाकर आप विस्तार से नियम और शर्तों को, शैक्षिक योग्यता को जरूर चेक कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, वहाँ से और संतुष्ट हो लीजिए और विस्तार में देख लीजिए इसके बारे में और फॉर्म को जरूर भरिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार LIC के अधिकारी की वेबसाइट आप देख ही चुके हैं, चाहे इससे भी सर्च कर सकते हैं। lic.india.in पर भी सर्च कर सकते हैं, जाकर www 3 बार लगा दीजिए तो आप इसके वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और इस फॉर्म को भरने की शुरुआत हो गई है 21 जनवरी 2023 से, और इसको आप 10 फरवरी 2023 तक ही भर पाएंगे। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, समय कम है इस फॉर्म को भरने के लिए। चयन की प्रक्रिया, हालांकि यहाँ रिटर्न एग्जाम होगा, साक्षात्कार के अलावा रिटर्न एग्जाम भी यहाँ पर होता है, रिटर्न एग्जाम भी होता है, तब LIC में नौकरी मिलती है और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 21 जनवरी 2023 से, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 10 फरवरी 2023 तक। समय इस फॉर्म को भरने के लिए काफ़ी कम है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप जैसे वीडियो देख रहे हैं इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 10 फरवरी 2023। ऑनलाइन परीक्षा और कॉल लेटर डाउनलोड ये संभावित है 4 मार्च तक आपको ऑनलाइन कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। 4 मार्च के बाद, 4 मार्च 2023 के बाद। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि रहेगी 12 मार्च 2023 को यह परीक्षा होगी। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की संभावना है 8 अप्रैल 2023 को। तो अब तैयारी करते रहिए। चलिए आगे छठी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छठी वैकेंसी निकली है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात SECL के द्वारा 405 माइनिंग सरदार डिप्टी सर्वेयर के पदों के लिए सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, 2023 की वैकेंसी है। पद का नाम है माइनिंग सरदार डिप्टी सर्वेयर। कुल पदों की संख्या पर 405 है। आयु सीमा 30 वर्ष रखा गया, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रहेगा। वेतनमान के रूप में आपको बेसिक की शुरू वेतनमान आपको 31,852 दिया गया है। शैक्षिक योग्यता में 10वीं पास और डिप्लोमा मांगा है। सर्वेयर में मोस्टली डिप्लोमा यहाँ पर मांगा जाता है। कार्य करने का स्थान, ये वैकेंसी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से निकली हुई है। यहाँ पर आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 1,180 रुपये, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आवेदन शुल्क मांगा गया है, देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग महिला कोल इंडिया के कर्मचारी को आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनको आवेदन शुल्क से दूर रखा गया, उनको छूट दी गई है। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है www.secl-cil.in पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता जरूर चेक कर लीजिए, नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इस फॉर्म को जरूर भरिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार SECL के आधिकारिक वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाकर, और इसी तरह आप इसको गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए। आप इस फॉर्म को
भर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी शुरुआत हो गई भरने के 3 फरवरी 2023 से, जबकि 23 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, अंतिम समय का इंतजार क्यों करना है। चयन की प्रक्रिया, चयन रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इस प्रकार चयन होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जैसा आप जान चुके हैं, शुरुआत हो गई 3 फरवरी 2023 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 फरवरी 2023 तक। आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि रहेगी 24 फरवरी 2023 तक। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराना पड़ेगा आपको, हैंड टू हैंड जमा करिए या डाक से भेज सकते हैं। 7 मार्च 2023 तक आपको हार्ड कॉपी जमा कराना होगा। वो फॉर्म जो भरिएगा ऑनलाइन, उसका कॉपी प्रिंट निकाल लीजिएगा, उसे हार्ड कॉपी कहा जाएगा, उसी को आपको जमा करना रहेगा। चलिए 7वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7वीं वैकेंसी निकली हुई है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। ये सरकारी नौकरी नहीं है, एक तरह से लिमिटेड है, लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आपको कोई भी नई नौकरी मिला है तो इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 386 ड्यूटी रैंप जूनियर अधिकारी तकनीकी सीनियर रैंप सेवा कार्यकारी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 2023 की वैकेंसी है। यह लिमिटेड है, ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड है। यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं है, लिमिटेड है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए, AIASL/505.03/823 यह है विज्ञापन संख्या। पद का नाम है ड्यूटी मैनेजर रैंप जूनियर अधिकारी तकनीकी सीनियर रैंप सेवा कार्यकारी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ से वैकेंसी है 386, कुल पदों की संख्या 386 है। यहाँ पर वेतनमान के रूप में 14,610 से शुरू हो रही है, जो बढ़कर 45,000 तक हो जाएगी। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता के रूप में 10वीं कक्षा पास, 12वीं डिप्लोमा, ITI स्नातक डिग्री मांगा गया है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता को जरूर चेक कर लीजिए और एवं नियम शर्तों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए जरूर फॉर्म भरिए। आयु सीमा में 28 से 35 वर्ष आयु सीमा मांगा गया है। आयु सीमा भी एक बार चेक कर लीजिएगा। कार्य करने का स्थान गोवा से वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क के रूप में अनुसूचित जाति को और भूतपूर्व सैनिकों को छूट है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को जैसे जनरल है, OBC है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो 500 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। फॉर्म कैसे भरना है? ऑफलाइन भरना है। इसके साइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म को भरकर हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से आप भेज सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है https://AIASL.in। इसको ठीक इसी तरह गूगल और क्रोम में टाइप कर लीजिए और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लिए। फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को भरकर जरूर भेज दीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। साक्षात्कार होगा, आप फॉर्म लेकर भी जा सकते हैं। यहाँ पर हैंड टू हैंड साक्षात्कार होगा। 12 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा और 18 फरवरी 2023 तक चलेगा। हैंड टू हैंड ले जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। साक्षात्कार का स्थान देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरा ग्रैंड ओडम झील के पास आपा रेडियो मुंडियाल वेडम वास्को डिगामा गोवा। पिन कोड भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जाना रहेगा। तो इस प्रकार यह 7वीं वैकेंसी है। 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 8वीं वैकेंसी निकली हुई है झारखंड से। झारखंड के व्यवहार न्यायालय से निकली हुई है। व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। 46 चालक, दफ्तरी, फुटमैन और कमांडर ग्रुप डी माली और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वर्ष 2023 की वैकेंसी है। यहाँ विज्ञापन संख्या पर को दिया गया है 123/2023-RC यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है चालक, दफ्तरी, फुटमैन और कमांडर ग्रुप डी माली और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल 46 पद है। झारखंड के और भी जिले से इसी तरह की वैकेंसियाँ निकली हुई है, तो उसे भी आप देखकर भर सकते हैं। वेतनमान के रूप में यहाँ पर वेतनमान की शुरुआत 18,000 से होगी, जो बढ़कर 63,200 तक हो जाएगी। 63,200 तक हो जाएगी। यह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास मांगा गया है। कार्य करने का स्थान झारखंड से जमशेदपुर से निकला हुआ है, जो पूर्वी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। झारखंड से कि यह जमशेदपुर से निकला हुआ है वैकेंसी, काफ़ी अच्छा जगह है। आयु सीमा के रूप में यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 पर मांगा गया है।
आवेदन शुल्क में आप कोई आवेदन शुल्क नहीं मांगा गया, आप फ्री भरेंगे। ऑफलाइन फॉर्म भरना है, इसके वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म को डाउनलोड करिए और हैंड टू हैंड फॉर्म भर को जमा कर दीजिए। और या आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। वेबसाइट का पता यहाँ पर देखिए https://district.eco.gov.in। इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए, स्मॉल में टाइप करके सर्च कर लीजिए, फॉर्म को देख लीजिए, नियम और शर्तों को देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता चेक कर लीजिए। यदि आप फुलफिल करते हैं, संतुष्ट हैं आप इससे, तो आप फॉर्म को जरूर भरिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, कौशल परीक्षा होगा तथा साक्षात्कार यहाँ पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 16 जनवरी 2023 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन भरना है, जमा करना है। ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 17 फरवरी 2023 तक। ऑफलाइन ही फॉर्म को भरना है। फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है, उसको भर के जमा करना है। और जो फॉर्म आप भरिए उसका एक कॉपी जरूर अपने पास रखिए। मैं आप सबको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि आप किसी को पैसा घूस मत दीजिए। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, भाई बहन, संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि निर्धन गरीब बच्चे इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। मेरा प्रयास यह है, आप मेरे प्रयास में सहायता करिए, मुझे अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, शेयर कराइए, लाइक कराइए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। आपको हेल्प करूंगा आगे जाकर, किताब कुछ बांटने वाला हूं मैं। जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 4000 घंटे नहीं पूरे हुए हैं, 1 साल से ज़्यादा चैनल हो गए हैं बने हुए। 1 साल में 4000 घंटा चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखकर और दिखवा कर मेरे चैनल को मोनेटाइज कराइए, ताकि जो उससे पैसा आएंगे मैं आपको उसमें से कुछ हिस्से को आपके लिए किताब खरीद कर दे सकूं, जैसे रीजनिंग, मैथ, SPD, लूसेंट, RS अग्रवाल, इस तरह के बुक जो आपको ज़रूरत है मैं बांट सकूं आप में। मेरा प्रयास यह है कि मैं आपको हेल्प करता रहूं। तो मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक भेजेंगे लोगों के पास। जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हीं के पास भेजिएगा, जो देखना चाहते हैं, जो पूरा वीडियो देखना चाहते हैं उन्हीं के पास भेजिए। ऐसे आदमी के पास मत भेजिए जो नहीं देखना चाहते हैं वीडियो को, ताकि मेरा वॉच आवर जो 4000 घंटा है पूरा हो जाए, ताकि मोनेटाइज कराकर मैं कुछ पैसे इससे कमा सकूं और आपको भी उससे किताब भेज सकूं, किताब खरीद कर भेज सकूं, ताकि आप जो निर्धन बच्चे हैं, जो किताब खरीदने में सामर्थ नहीं है, उन्हें मेरे तरफ से कुछ हेल्प हो सके। तो साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, मेरे वीडियो को शेयर किया और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास, बेरोजगार दोस्तों के पास भेजा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरा मदद किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार इसी तरह बना कर रखिए। मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए।